प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं छा जाते हैं और इस बार अमेरिका में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छा गए। लेकिन मोदी का डिजिटल इंडिया का प्लान क्या है वो आपने सुना भी, एक बार फिर से आपको बताते हैं। अमेरिका की मदद से सेमीकंडक्टर फैब प्लांट जो है वो बनाया जाएगा। दुनिया का पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब भी होने वाला है। और आपको बता दें कि अमेरिका, इसके सहयोगी देशों और भारत को चिप सप्लाई किए जाएंगे। फैब्रिकेशन प्लांट को शक्ति नाम दिया जाएगा, इसको शक्ति नाम दिया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा, टेलीकम्युनिकेशन, ग्रीन एनर्जी एप्लीकेशंस पर भी ध्यान इस बाबत दिया जाएगा। और ये भी आपको बता दें कि रेलवे, टेलीकॉम, डेटा सेंटर्स, ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स को इसमें मदद मिलने वाली है, यानी कि भारत और ज्यादा ताकतवर बनेगा। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया का प्लान है। और लगातार हम आपको बता भी रहे हैं कि कैसे इस प्लान के तहत बाकी देशों से भी संबंध और ज्यादा अच्छे होते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर फिलहाल फैसला यहाँ पर मोदी की तरफ से किया गया है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन भी रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर यह प्लान बताया कि अब कैसे भारत और आगे बढ़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर यूपीआई का इस्तेमाल भी किया, कहा कि यूपीआई आज लोग इस्तेमाल करें। डिजी लॉकर की बात भी कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए कि आज लोगों को फिजिकली डॉक्यूमेंट्स ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि आज लोग खुद डिजी लॉकर अपने पास रखते हैं, उनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सुल्तानपुर डकैती कांड में एक और आरोपी जिसे ढेर कर दिया गया, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। देखिए, दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था, एनकाउंटर में ही गिरफ्तारी हुई थी और एक और आरोपी इस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। सुल्तानपुर डकैती कांड से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर देखिए खूब सियासत देखने को मिल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है। एक्शन पुलिस का दिखाई दे रहा है। और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि एनकाउंटर में एक और बदमाश जिसका नाम अनुज सिंह है, जिसे ढेर कर दिया गया है। उन्नाव में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने बदमाश को ढेर किया है और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। डकैती की वारदात में बदमाश फरार चल रहा था, लगातार तलाश उसकी जा रही थी, क्योंकि देखिए इस कांड में सिर्फ एक या दो बदमाश नहीं बल्कि 5 बदमाश थे, जिसमें से 2 की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि एक को आज ढेर कर दिया गया है। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुठभेड़ में ढेर किया गया है बदमाश और इसके बाद दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां आरोपी अनुज भी आज मारा गया है। तो मुठभेड़ में मंगेश भी ढेर किया गया। इसके बाद ये दूसरी तस्वीर जहां आज एनकाउंटर में आरोपी को ढेर कर दिया गया है। और आपको ये बता दें कि सुल्तानपुर डकैती कांड को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से लगातार सियासत देखने को मिल रही है, और इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं, लेकिन चीन और पाक जो बार बार खाक होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? इसके पीछे की वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका जो है रेड कारपेट पर स्वागत कर रहा है और राष्ट्रपति जो बाइडेन उनका गले लगाकर, हाथ मिलाकर स्वागत कर रहे हैं। लेकिन इसे देखकर चीन जो है वो काफी टेंशन में है और पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। यही नहीं, पाकिस्तान की जो आवाम है वो भी काफी चिंता में नजर आ रही है। और क्या कुछ कह रही है पाकिस्तान की आवाम, वो भी आपको एक बार सुनवाते हैं। किसी के खिलाफ नहीं है। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। अमेरिका में मोदी मोदी हो रहा है और चीन पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। अमेरिका में मोदी के स्वागत से पाकिस्तान जला भुना जा रहा है, तो बाइडेन के साथ बड़ी डील से चीन बौखलाया है। चीन को समझ नहीं आ रहा कि वो इस मुलाकात और दौरे पर कहे क्या, लेकिन ट्रंप तो दोस्त मोदी से मिलने को बेकरार हैं और बार बार ऐलान कर रहे हैं। He happens to be coming to meet me next week, and Modi is fantastic. I mean, fantastic. अमेरिका के पूर्व और वर्तमान दोनों प्रेसिडेंट मोदी के साथ हैं और चीन के खिलाफ। ये बात दबी जुबान ही सही, आखिर बाइडेन के मुंह पर आ ही गई। एक बैठक के दौरान हॉट कैमरे ने चीन को लेकर अमेरिका का रुख साबित कर दिया और बता दिया कि सुपर पावर पूरी तरह मोदी के साथ है। Economic challenges and minimize the turbulence in China, diplomatic relationships, and he's also looking to buy himself some diplomatic space, in my view, to aggressively pursue China's interest.
China continues to behave aggressively, testing us all across the region, the Taiwan Straits. It's true across the scope of our relationship, including चीन टेंशन में है तो पाकिस्तान बौखलाया। अमेरिका में मोदी की गूंज से वहां की आवाम को मिर्ची लगी है और वो शहबाज सरकार को कोस रही है। मोदी से मुझे हजार इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन कौम का नुमाइंदा है, क्योंकि वो वहाँ की कौम ने उसे इलेक्ट किया है। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वजीर आजम है, वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है, उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहेगा। और वैसे भी दुनिया भर का उसूल है कि गद्दारों से काम लेकर उसे टिश्यू पेपर की तरह जो है फेंक दिया जाता है, उनकी कोई इज्जत और एहतराम नहीं हुआ करता। मोदी का और शहबाज शरीफ का मुकाबला कोई नहीं। आपको पता है कि यूएसए के कांग्रेसमैन ने कहा है कि इंडिया अगर आज सुपर इकोनॉमिक पावर बन रहा है तो उसके पीछे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है। हम फकीर हैं, हम गुलाम हैं, हम ऐसे ही रहेंगे, हमने ऐसे ही मरते रहना है, इन्होंने कर्जे लेते रहने हैं। ये डिप्रेशन में तो नहीं चले गए या खुश हैं? ये मैं पागल हो गया खुशी से। ये आपने सुना है ना 7 बिलियन, ये मेरे अकाउंट में आ रहे हैं ना, इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ। इंडिया की माशी हालत जो है वो हमसे बेहतर है, इसलिए कि हमारे जो वज़ीर आज़म है वो बिल्कुल ये भिखारी है। वो जब भी जहाँ पर भी जाता है, जिस मुल्क में भी जाता है, वो भीख मांगता है। वो कोई इस तरह के वो नहीं लेता कि मैं अपने मुल्क के लिए जो कर रहा हूँ क्या है सही है गलत है। वो सिर्फ भीख मांगता है, वो जितने भी उधार लेता रहता है। और वो जो हमारे न्यू जनरेशन है वो सब इसमें फंस रहे, उन सब कर्जदार है। दुनिया में मोदी हिट हो रहे हैं, विश्व मोदी को आज बॉस मानता है। कुछ यही संदेश जो बाइडेन ने क्वाड बैठक शुरू होने से पहले दिया। जब उनसे क्वाड के भविष्य को लेकर सवाल हुआ तो बाइडेन ने मोदी के कंधों पर हाथ रखकर बड़ा संदेश दिया। Mr. President, will the Quad survive beyond the election in November? What survive? The Quad. Will it survive regardless of the outcome? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उन्नाव में पुलिस ने सुल्तानपुर लूट के आरोपी को मुठभेड़ में किया ढेर। बदमाश अनुज सिंह ढेर मुठभेड़ में घायल हुआ था। बदमाश और अस्पताल पहुंचाने पर भी डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। गाजियाबाद के इंदिरापुरा में बिल्डिंग के बेसमेंट में बने इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में भीषण आग लग गई। 2 बच्चों समेत 8 लोग फंस गए। दमकल विभाग ने बिल्डिंग में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में रील के लिए यूट्यूबर की शर्मनाक हरकत, साइकिल से जा रहे बुजुर्ग पर किया स्प्रे। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया, आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बाइक सवार दबंगों का कहर देखने को मिला। एक घर पर बरसाए बम तस्वीरी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में तेज रफ्तार का कहर, सड़क क्रॉस कर रही बच्ची को ट्रक ने कुचला। बच्ची की मौके पर मौत। दर्दनाक हादसे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में। महाराष्ट्र के ठाणे में कार सवार की दबंगई सामने आई। कार सवार ने युवक पर चढ़ाई कार। निजी जगह पर खड़े होने की वजह से विवाद हो गया था और तस्वीरी कैमरे में कैद।